जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ रिलेशन फंक्शन। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करवा दिया था और अब बारी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 to ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। तो सबसे पहले देखिए, आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए और फिर आपको सेट वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे वो चीज देख लीजिए। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, याद कीजिए, ए क्रॉस बी और एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नहीं पता कि कितने होंगे तो भाई इसका ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाना सिखा दिया है, आप उससे निकाल सकते हैं। अब बताइए, क्योंकि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बताइए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था पता है, 2, और जिसका भी निकालना है उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं पावर में लिखना है वो 4, तो 2 की पावर 4 विच इज 16। तो टोटल 16 सबसेट्स जो है वो ए क्रॉस बी के पास होगा। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो जल्दी कर लेंगे। कहा जाता है एक्स है वो इससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स सेट नहीं है, एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, और वाई जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। तो हमसे कहा जाता है फॉर्म करना आपको सभी के सभी वो ऑर्डर्ड पेयर, जो ऑर्डर्ड पेयर का नाम है आपके पास एक्स कोमा वाई, सच दैट कंडीशन ये है कि एक्स जो है वो छोटा होना चाहिए वाई से। तो आपके पास तो एक ये है कि भाई आप क्या करें, सबसे पहले इनका ऑर्डर्ड पेयर निकाल लें, क्योंकि ये वाला पहले सेट का हो जाएगा, ये दूसरा सेट हो जाएगा। दोनों का ऑर्डर पेयर निकालोगे तो x ये सारे एलिमेंट होंगे और y ये सारे एलिमेंट होंगे। उसमें हम देख लेंगे कि x कौन कौन से ऑर्डर पेयर में छोटा है, तो हम वो वाला लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। वरना आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हम सेट ऑफ ऑर्डर पेयर निकालेंगे, तो सेट के अंदर लिखना पड़ेगा सभी ऑर्डर पेयर को। सबसे पहले देखिए, x यहाँ से लेना है, y यहाँ से लेना है, तो x यहाँ पे चेक कर लो किससे छोटा है, 4 से और 6 से छोटा है, तो 2 की पेयरिंग कर देनी पड़ेगी हमें 4 के साथ और 2 की पेयरिंग कर देनी पड़ेगी हमें 6 के साथ। ये हो गया काम खत्म। दूसरे वाले एलिमेंट के पास आते हैं 3 किससे किससे छोटा है, 4 और 6 से, तो 3 की भी पेयरिंग हो जाएगी 5 के साथ और 3 की भी 4 के साथ और 3 की भी पेयरिंग हो जाएगी आपके पास 6 के साथ। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला एलिमेंट है 5, तो 5 किससे छोटा आपके पास 6 से, तो 5 की पेयरिंग हो जाएगी आपके पास 6 के साथ, और ये आपके पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बन गया। 1 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, हमें एक्स दे रखे हैं कि यहाँ से बिलोंग करेगा, वाई जो है वो यहाँ से बिलोंग करेगा, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं एक्स को वाई। कंडीशन ये है कि दोनों का सम 5 होना चाहिए, तो -1 लिया हमने, यहां से क्या ले लूंगा कि सम जो है वो 5 बन जाएगा, बताओ मुझे। तो -1 तो x आएगा, y क्या रहेंगे 6 लेना पड़ेगा, जोड़ के 5 आ रहा है, आप देख लो, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया तो वहां से क्या ले सकता हूँ, 3 ले लूंगा, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो यहां से मैंने 3 ले लिया तो वहां पे क्या लेना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है तो नहीं लेंगे। 4 लेंगे तो 4 के साथ कोई भी पॉसिबल नहीं है, छोड़ देंगे। 5 लेंगे तो 5 को आप 0 बना सकते हो, और बस यही ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास पॉसिबल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, x के एलिमेंट्स ये है, y के एलिमेंट्स ये है, आपको ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं और कुछ ऐसे बताने हैं कि x जो फैक्टर हो y का, मतलब जो आप पहले एलिमेंट लिखेंगे वो एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को पक्का डिवाइड करेगा, फैक्टर का ये मतलब हो गया। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 4, 6 और 10 को, तो 2 की पेयरिंग हो जाएगी 4 के साथ, 2 की पेयरिंग हो जाएगी 6 के साथ और 2 की पेयरिंग हो जाएगी आपके पास 10 के साथ। फिर 3 की बात करेंगे, 3 का हो जाएगा 6 और 9 के साथ, तो 3 की पेयरिंग 6 और 3 की पेयरिंग आपके पास हो जाएगा 9 के साथ। फिर 4 ले लेंगे तो 4 किसके साथ हो जाएगा, सिर्फ 4 के साथ पेयरिंग बनाएगा भाई। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये पहले एलिमेंट जो दूसरे को काट रहे हैं, बस और कुछ नहीं, यही आपसे पूछा गया था। 1 मार्कर के मतलब आप कह सकते हैं ये सारे क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कहा जाता है P में ये एलिमेंट है, Q में ये एलिमेंट है, बस आगे पीछे कर दिया, सेमी एलिमेंट है, ठीक है। तो हमसे कहा जाता है P क्रॉस Q में क्या ये होंगे, गलत जवाब। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q में टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। कहा जाता है A
और बी जो है वो अगर नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होंगे। और बाद में एक चीज बताइएगा, जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या वो एम्प्टी सेट आएगा? बिल्कुल नहीं, वो भी क्या होगा आपके पास, एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर अगर x, y है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑर्डर्ड पेयर x, y है तो बताओ ये जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से कि सेट बी से? बस इतनी सी बात बता दो। तो हमेशा पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताया हुआ हमने आपको, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि पहला एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू हियर, एंड दूसरा एलिमेंट पहले से। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में थर्ड पार्ट में दे रखा है हमसे कि अगर एक में ये है, बी में ये है, तो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई जो है वो क्या सच में फाई आने वाला है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन फाई निकालो। बी ये रहा और ये इंटरसेक्शन फाई मतलब एम्प्टी सेट होता है, तो इनके बीच में कॉमन क्या आया, फाई आया भाई। तो ए क्रॉस क्या हो गया, फाई। और हमने आपको पहले ही बताया हुआ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि ए का जब भी क्रॉस करेंगे, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का अगर आप क्रॉस निकालते हो एम्प्टी सेट के साथ, तो हमेशा आपको एम्प्टी सेट मिलेगा। इट मींस दिस वन इज कंप्लीटली ट्रू। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जाता है इसमें सेट ए ये है और हमसे बोला राइट द सबसेट्स ऑफ एस, राइट सबसेट एस ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज 0। देखो अगर आप ए क्रॉस ए करोगे, ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस ए करोगे तो टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे 5 5 25 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। 250 नहीं है भाई, 25 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो क्या हमें 25 का 25 लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हमसे बस ये कह रहा है कि जो दूसरा वाला कंपोनेंट है आपके पास, ये जो सबसेट हम बनाएंगे जिसमें दूसरे वाले कंपोनेंट आएंगे, उसमें सेकंड कंपोनेंट जो है वो 0 होना चाहिए। तो 100% सबकी पेयरिंग सबके साथ बनेगी भाई, तो -1 के साथ भी 0 बनेगा, तो -1, 0 लिख दो। सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 खुद के साथ भी बनाएगा। देखो पहले एलिमेंट के बारे में हमसे कुछ भी नहीं खाए, तो उसमें हम सभी एलिमेंट ले लेंगे। पहले एलिमेंट का भी बोला ही नहीं कि 0 होगा या नहीं होगा, तो हम सारे के सारे इंक्लूड कर देंगे। बस हमें ये देखना है कि ये जो दूसरा वाले एलिमेंट है, ये वाला हो गया, ये वाले, ये 0 है या नहीं, बस। और कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 1 के साथ भी ये पॉसिबल है, 2 के साथ भी ये पॉसिबल है और 3 के साथ भी ये पॉसिबल है। बस ये जो चीज है वो आपके पास आंसर में हो जाएगा, खत्म बात। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जाता है आपको ए क्रॉस बी जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर पेयर दिए हैं। हमसे कहता है आप ए बताओ और बी बताओ, तो ये कोई बड़ी चीज है? बताओ दो मुझे फटाफट। पहले एलिमेंट हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेंगे, बोलो हाँ या नहीं? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो सेट ए क्या हो जाएगा? -1, फिर से -1 आया, तो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। फिर 2 ले लेंगे और फिर आपके पास 3 ले लेंगे, ये सेट ए हो गया। आइए सेट बी की बात करते हैं। सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट बी का पार्ट होता है, तो यहाँ से 1 आ गया, फिर आपके पास 2 आ गया, फिर आपके पास 1 2, फिर 1 2 और कुछ नहीं आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे, टोटल 6 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 दे रखा है आपके पास। उससे कम भी देता तो कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं थी। मान लेते हैं अगर ये नहीं देता, अगर मैं ये नहीं देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रही है बात? निकल जाता। तो कम ऑर्डर पेयर आपको दिया जा सकता है। हमसे कहा जाता है सेट ए के अंदर ये है आपके पास एलिमेंट्स है और इनके कुछ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स। देखो आपके पास सारे एलिमेंट्स नहीं दिए ए क्रॉस बी के, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए हैं। यहीं से हमें बताना है कि सेट बी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, सेट ए के अंदर क्या आएंगे? फर्स्ट एलिमेंट दिस 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 x, y, z, जो कि आपको इनिशियली बता भी रखा था कि हाँ भाई यही है। अब सेकंड वाले सेट निकाल दो, सेकंड वाले एलिमेंट्स 1 2 1, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं 1 को, तो ये सेट बी हो गया। कंडीशन क्या है कि n क्रॉस बी जो है वो सेट बी, जो n क्रॉस बी के साथ के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी 6। साफ साफ दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 होंगे, ठीक है ना। अब आपसे यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको समझाता हूं। आपसे पूछा जाएगा फाइंड ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए क्रॉस बी, या फिर ऑफ ए क्रॉस बी लिख, ऑफ ए क्रॉस बी बेस्ट है।
ए क्रॉस बी के साथ क्या जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो बताओ। आपको सिर्फ 3 बताया गया, तो अब आप कैसे निकालोगे बताओ मुझे, फटाफट बताओ कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है, ए और बी को क्रॉस कर देना है। क्या करना है, ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है बेसिकली। जैसे आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा भाई, 3 2 जा 6 मिलेंगे, टोटल 6 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। उन 6 में से गारंटी के साथ पहला मतलब 1 2 और 1 ये 3 तो गारंटी के साथ होंगे। तो रिमेनिंग का क्या मतलब है, इनके अलावा एक्सेप्ट ऑल दिस, तो उनको छोड़कर बाकी जो 3 बचेंगे उसको आप आंसर में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए फिर से बोला है कि ए क्रॉस बी हमने आपको दे रखा है, देख लीजिए अच्छे से। आपको क्या करना है, बी क्रॉस ए बता देना है। तो बताओ भाई कोई बड़ी चीज है ये हमारे लिए, बताओ तो मुझे कोई बड़ी चीज है। हमने आपको सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट के टाइम पे कि अगर आपको ए क्रॉस बी दिया है तो बी क्रॉस ये कुछ और नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ और नहीं होता है। एलिमेंट्स को आगे पीछे, अरे एलिमेंट्स को नहीं, एलिमेंट्स के जो कंपोनेंट होंगे उसको आपको आगे पीछे लिख देना है। 1 एक्स लिख दो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 एक्स लिख दो, यहाँ पे आप 3 एक्स लिख दो, यहाँ पे आप y 3 नहीं 3 y लिख दो, 3 y लिख दो, 1 y लिख दो, 2 y लिख दो। लो रिवर्स हो जाते हैं और कुछ नहीं, एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स, बस हो गया। एक तो ये तरीका था भाई, शॉर्टकट था। एक दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं कि आप क्या करो, पहले सेट ए पता करो, उसके अंदर आएगा x और y। आप दूसरा b पता करो, 1 2 3 आएगा। अब इसका आप क्या करो, क्रॉस कर दो। अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस कर दोगे। लेकिन कैसे, क्या निकालने के लिए बोला, b क्रॉस ए, ठीक है ना। तो पहले b को लिखोगे फिर a को, जब b क्रॉस ए निकालोगे ना तो आपको यही चीज देखने को मिलेगी। तो अब ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में सेट ए है, फिर आपके पास सेट बी भी है। तो आपको बोला है कि ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस ए निकालो। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। तो बच्चों वाली चीज है भाई, इसमें कोई बड़ी चीज है बताओ मुझे। ए क्रॉस बी निकालने में कोई समस्या आएगी, बता दो मुझे। 1 की पेयरिंग सबके साथ तो हो जाएगी 1,5 1,7 और 1,9, फिर 2,5 2,7 2,9, 3,5 3,7 3,9, फिर 4 आ जाएगा, फिर 4,5 4,7 एंड देन 4,9 एंड ऑल द एलिमेंट्स विल गेट सेपरेटेड आउट बाय कॉमास। गॉट इट। चलिए तो ये कहानी हो गई आपके पास। अब कहता है बी क्रॉस, अब बी क्रॉस ए निकालो। तो अब बता दो मुझे कि बी क्रॉस ए क्या अलग होगा। अभी तो बताया बी क्रॉस ए क्या होगा, बस ये क्या लिखा जाएगा 5,1, ये क्या लिखा जाएगा 7,1, ये क्या लिखा जाएगा 9,1। सिर्फ कंपोनेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो चेंज होगा, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होता है, नहीं, ये चीज हमने आपको स्पेसिफाई करके बताया था, ये इक्वल नहीं होंगे। बोले क्या नंबर इक्वल होंगे ए क्रॉस बी का, हाँ, इसमें जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतना ही ऑर्डर पेयर इसमें होंगे। 4 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स, 12 ऑर्डर पेयर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे और वही 12 इसमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ ऑर्डर ही तो चेंज हुआ, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है अगर आपके पास सेट ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, तो आप और डी भी पता है भाई, डी लो, डी भी दे दिया, तो आप मुझे ये इस चीज को प्रूव करके बताओ। यहाँ पे कहीं पे डी तो आया नहीं है भाई, हाँ आया है, यहाँ पे डी कैसे आ गया। ओ ओके फाइन, सिर्फ उसी पार्ट के लिए डी है, वो दिया गया, सही है। चलो मुझे लगा डी का कहीं यूज नहीं हुआ, दिया और यूज भी सही जगह से सही तरीके से कर लिया, ओके फाइन। तो इसको हमें प्रूव करना है या निकालना है, प्रूव करना है। तो फटाफट हम देखिए, ये कुछ और नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कुछ और नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपने सेट चैप्टर किया होगा तो आपको मैंने समझाया हुआ, ठीक है। चलो नहीं पता तो समझा देता हूं। अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ x है और यहाँ पे y है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो 2x मतलब 2 × x लिखा है, फिर प्लस में 2 × y लिखा है। बोलो हाँ या नहीं, सही बात है सर। ओके यहाँ पे भी तो वही चीज किया, देख लो आप अच्छे से देखना, a × b, ये देखो है ना, फिर ये वाला प्लस वाला साइन जो होता है बीच में रख देते हैं, फिर a × c, वही तो यहाँ पे भी करें है ना। बस यहाँ पे क्रॉस का मतलब अलग है, वो मल्टीप्लाई नहीं है, और यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब है ऑपरेशंस अलग है, बस प्लस माइनस की जगह ऑपरेशंस अलग है मल्टीप्लाई की जगह, ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं काम, बड़ा छोटा सा काम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, b × c निकालेंगे। अच्छा b × c क्या आएगा वो देख लो, b यहाँ है, इंटरसेक्शन c यहाँ है,
क्या कुछ कॉमन है? अच्छे से देख लो, इसके बीच में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका क्या हो गया 5। और किसी भी सेट का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो क्या आता है 5 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, इसको और इसको क्रॉस करना है। तो क्या मुझे कोई समस्या आएगी? बताओ मुझे, फटाफट बताओ। इसको ए क्रॉस बी निकालने में कोई समस्या आएगी? 4 दूनी टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ओपी मतलब ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। ए क्रॉस सी के साथ का क्या मतलब है, टोटल ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, 1, ये रहा, टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। यहाँ पे नंबर की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, दोनों में क्या सेम है। अब बात आती है, जब तक मुझे ये टोटल 8 नहीं पता होंगे, ये टोटल 4 नहीं पता होंगे, तब तक मैं कॉमन नहीं दे सकता। अरे बस समझ में, ये आपको निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या आप ए क्रॉस बी नहीं निकाल पाएंगे बाबू? बताओ मुझे, इसका क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, और इसका जब क्रॉस करेंगे तो बता दो मुझे, वैसे देख के बता दो क्या कुछ कॉमन मिलेगा, और अगर प्रूफ करने के लिए बोला तो ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई, खत्म बात। अरे बस समझ में, देखो इसका क्रॉस करेंगे तो 1 के साथ 4 तक की पेयरिंग होगी, 2 के साथ 4 तक की पेयरिंग होगी। लेकिन जब इसका क्रॉस करेंगे तो 1 5 होगा और 1 6 होगा, 2 5 होगा और 2 6 होगा, तो कुछ कॉमन तो वैसे ही नहीं आ रहा, हवा में होगी। देखो अरे बात समझ में, तो ये जो चीज है वो आपके पास इक्वल हो गया, कॉमन नहीं है तो मतलब वो एम्प्टी हो गया। इंटरसेक्शन कुछ कॉमन नहीं है तो एम्प्टी हो गया, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस सेट, तो 5 = 5 हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला है कि आप ए क्रॉस सी निकालिए। क्या निकालिए आप? ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी ये रहेगा भाई 1,5 1,6, 1,5 1,6 और 2,5 2,6। बताओ भाई कोई समस्या? ये हो गया। अब कहता है कि ये जो है वो सबसेट है किसका? बी क्रॉस डी का। बी की जगह कितना है देख लो, एलिमेंट बी के जगह पे 1 to 4 है और इसमें 5 to 8 है। तो भाई साहब बहुत सारे आ जाएंगे, और बहुत सारे आ जाने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे आ जाएंगे तो मतलब सबसेट हो ही जाएगा। बहुत सारे आने का मतलब ये कि उसमें ये चारों होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे निकालूंगा बी क्रॉस डी। देखो बी क्रॉस डी का मतलब क्या है? इसकी पेयरिंग इसके सभी के साथ होगा। 1 की पेयरिंग 5 से लेकर 8 तक, तो 1,5 आ गया, बोलो हाँ या नहीं। 1,6 भी आ गया यहाँ पे, है ना। अच्छा 2 की पेयरिंग करेंगे तो 2 से लेकर 8 तक, तो 2,5 और 2,6 भी आ गया। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें तो आ ही गए, इतना ही करते ही पूरा करके दिखाना है आपको। टोटल 4 4 16 ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपको लिखकर दिखाना है। तो आप बोलोगे कि एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी आर प्रेजेंट इन सेट बी क्रॉस डी, देयरफॉर इट इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है सेट ए कुछ इस तरह से लिखा है, सेट बी कुछ इस तरह से लिखा है, सेट सी कुछ ये डायरेक्टली दिया हुआ है आपके पास, और फिर आपको इस चीज को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन हमने आपको सेट वाले चैप्टर में ही करवा दिया था, बस इसमें क्रॉस प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो x जो है वो होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे सारे नेचुरल नंबर। लेस देन 2 बोला है, तो पहले आप सेट ए पता कर ले क्या होगा। सेट ए पता कर ले, सेट ए के अंदर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, लेस देन 2 बोल रखा है इसीलिए। सेट बी पता कर ले बाबू फटाफट। सेट बी के बारे में बोला है कि x जो वो नेचुरल नंबर है और x लाई कर रहा है 1 और 5 के बीच में, और इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब 1 और 5 के बीच के वाले क्या हो जाएंगे? 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, और c आपके दे रखा है 3,5, c आपको दे रखा है 3,5। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हमसे यहाँ पे बोल रखा है आप ये चीज निकालो भाई, फाइंड करना है। ठीक है, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है। तो पहले आप b इंटरसेक्शन c निकालोगे। b और c के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ये वाले 3 दोनों के बीच में कॉमन है, और a में क्या है आपके पास? 0,1, तो a के जगह पे आपको 0,1 है, और c में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो इनका ऑर्डर अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो a क्रॉस c इज इक्वल टू 0 की पेयरिंग 3 के साथ और फिर 1 की पेयरिंग 3 के साथ, बस हो गया, खत्म, डन। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आइए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब की बार सारी चीजें सेम है, बट अब की बार हमसे यूनियन के बारे में कहा गया है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब की बार हमसे क्या कहा गया? यूनियन बस लेना है और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये बी यूनियन सी क्या हो जाएगा मेरे पास? 2 3 4 और 5 हो जाएगा। और ए कितना है आपके पास? देख लीजिए, ए के जगह पे 0,1 है। अब इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या आ जाएगा निकल के? ये एक सेट मानना है, ठीक है।
तो 0 की सबके साथ पेयरिंग हो जाएगी 2 0,2 0,3 0,4 एंड 0,5। सिमिलरली 1 की पेयरिंग सबके साथ करोगे 1,2 1,3 1,4 एंड 1,5, कॉमा से सेपरेट कर दोगे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो बिल्कुल वही सेम चीज नहीं है, कुछ भी अलग है तो बता दो मुझे। देखो ये वाली चीज अभी अभी हमने आपको पीछे प्रूव करवाया, ये वाली चीज अभी अभी हमने आपको पीछे प्रूव करवाया, तो ये चीज तो कर लोगे भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अगर ये अगर नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब आपको या तो सेट नहीं आता या तो इस चैप्टर में जो चीजें हमने आपको पहले करवाए हो आपको वो नहीं आता। तो एक बार प्लीज उनको क्लियर कर लीजिए, फिर आपको इस दोनों पार्ट में कोई समस्या जो वो नहीं आएगी। हालांकि इसमें भी नहीं आनी चाहिए आपको। रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में बताया गया, हो सकता है आपके माइंड से निकल गया होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाता है। तो ये वाला मैं आपको करा देता हूँ। ए माइनस बी का क्या मतलब है, पहले आपको ए बी सी डी निकालना पड़ेगा, बताओ मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्या आ रहा है, देख लो। नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो 1 2 3 हो गया, बी है। दूसरे सेट में क्या बोला, इंटीजर है और -1 से 1 तक का है, -1 भी है, 0 भी है, 1 भी इंक्लूडेड है ना, देख लो। और सी डायरेक्टली दे रखा आपके पास 1,2, तो हमें इसको वेरीफाई करना है, ये वाली चीज जो वेरीफाई करना। तो a माइनस बी का क्या मतलब है वो चीज आप देख लो एक बार अच्छे से। a माइनस बी का मतलब आंसर इसी में से लिखा जाएगा, कुछ कॉमन है तो उसको हटा दोगे b में से, तो 1 कॉमन है हटा दो, 2,3 आपका आंसर हो गया। यही चीज आप भूल गए होगे, मुझे पक्का पता है। सेट बी सॉरी सी के जगह पे 1,2 है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,1 2,2 3,1 3,2। ठीक है, अब क्या ये इक्वल है या नहीं वो अभी चेक कर लेंगे। पहले a क्रॉस सी निकाल लेते हैं हम, a क्रॉस सी निकालेंगे तो 1,1 वेरीफाई करना है, तो मतलब पक्का ही होगा। ठीक है ना। अब चलो पहले a क्रॉस सी निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेता हूं मैं, यहाँ पे a क्रॉस सी निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। a क्रॉस सी क्या हो गई, इसको क्रॉस करना है, तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ, फिर 1 की पेयरिंग 2 के साथ, हो गया खत्म। फिर 2,1 फिर 2,2 फिर 3,1 फिर 3,2। ठीक है, वो देख लीजिएगा, कॉमा सही से लगा लीजिएगा। अगला है आपके पास इसी में ही b क्रॉस सी भी निकालना था, b क्रॉस सी ये वाला और ये वाला। तो -1 के साथ इनका पेयरिंग करना, -1,1 -1,2 0,1 0,2 और 1,1 1,2। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस इसको और इसको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब आंसर सिर्फ इसी में से लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसमें कुछ कॉमन है तो इसमें तो हटा दो उसको। इन दोनों में पहले कॉमन देखो, फटाफट कॉमन देखो, क्या क्या कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ तो कॉमन होना चाहिए। 1,2 है कॉमन, ठीक है, ये रहा और ये रहा। और देख लीजिए -1 1,1 1,1 कॉमन है, ये वाला निकाल दीजिए। तो इसमें से ये और ये गायब हो जाएगा, बाकी ये चारों आंसर लिखा जाएगा राइट हैंड साइड में। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वही 4 चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे 4 चीजें बचेंगे। बस हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है आपको P पता है, तो आप मुझे ट्रिपल P बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। हमने आपको एक एग्जाम्पल लिया था जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, सेट ए का एग्जाम्पल लिया था, ध्यान से सुनिएगा। और आपको मैंने A क्रॉस A ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट जो है वो निकाल कर बताया था, याद है? तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला आप करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने आपको पीछे कराया है। आपके पास ABC दे रखा है, कुछ एलिमेंट्स A क्रॉस B का दे रखा है, जैसे कि ये दे रखा है, तो आपको सेट B निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन दिया बाबू। तो सेट B क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q हो जाएगा, बस यही दो होंगे, आगे कुछ नहीं होगा, ध्यान से रुकिए, बस यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो दूसरे वाले एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है? अगले में आइए। इसमें हमसे कहा जाता है आपको B पता है और कुछ एलिमेंट्स पता है A क्रॉस B के, तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। सेट A B, C हो जाएगा। सेट B तो पहले से पता है 2 3 5 है, और यहाँ से भी निकालोगे तो 2 3 5 ही निकलेगा। हमसे पूछा था आप सेट A निकालें, वो हमने निकाल दिया। अब हमसे बोला गया है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स, देखो पीछे मैंने आपको ये वाली चीज बताया था कि रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। A क्रॉस B के अगर मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने सच दैट A क्रॉस B इज लिस्ट, A क्रॉस B इज लिस्ट मतलब A क्रॉस B के सभी एलिमेंट को समझ लेना, सभी एलिमेंट को, है ना। चलो
तो आप सबसे पहले यहाँ से क्या करोगे भाई, ए क्रॉस बी निकालोगे। क्या ए क्रॉस बी निकालने में कोई समस्या आएगी? देखो अगर अभी इसमें भी समस्या आती है तो फिर बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ। इसमें भाई कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए, बता रहा हूँ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जैसे मैं निकालूंगा उसमें मेरे को 3 3 जा 9, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ओपी ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे मेरे को। अब ये जो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनमें से एक ये और एक ये गारंटीड होंगे। बताइए हाँ या नहीं, गारंटीड होंगे या नहीं होंगे, बस ये बता दो। होंगे सर, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे क्या बोला, रिमेनिंग वाला बताओ बाबू, रिमेनिंग वाला। तो रिमेनिंग वाले कितने बच जाएंगे, इनके अलावा जितने बचेंगे वो सभी आंसर लिख देने सेट के अंदर, वो आपका आंसर हो गया। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस पे भेज देना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल क्लास की नीड है आपको, तो आप उसकी इंक्वायरी भी इसी नंबर पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें इस वीडियो की आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।